Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? Today is my lecture number 4 of chapter number 1 Physics 9th class New Syllabus 2025. अच्छा my dear students, आज मैंने आपका नेक्स्ट टॉपिक जो बनता था प्रीफिक्सेस उसको सिलेक्ट करने से पहले साइंटिफिक नोटेशन को सिलेक्ट किया है जो कि आपका प्रीफिक्सेस से बिल्कुल ठीक उसे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बनता है वो बनता है साइंटिफिक नोटेशन। इसको पहले सिलेक्ट करने का जो मेरा रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, लेकिन सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की अगर डेफिनेशन आप देखेंगे तो ये बेहतरीन डेफिनेशन है कि नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन विच एम्प्लॉयज टू द पावर ऑफ 10। अच्छा, इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं आपको नीचे ये दो एग्जांपल्स की तरफ लेके चलता हूँ और आपको एक चीज़ बताता हूँ जिससे आपको इसकी डेफिनेशन की समझ आएगी। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 1 देखिएगा, 26 0 0 0 0 0 0 एंड 0, और नीचे वाले एग्जांपल में 0.000000 एंड 7। अच्छा, इन बड़े बड़े, अभी तो मैंने बहुत छोटे नंबर लिखे हैं, हमारे पास इससे भी बड़े नंबर पाए जाते हैं फिजिक्स में और दूसरी साइंसेस में और मैथमेटिक्स में। तो हमें इनको पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल होता है, उसके अलावा इनको लिखना, इनको कैलकुलेशन करना, यानी कि अगर मैं आपको अब कह दूं कि ये ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू को प्लस करें तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। और अभी तो मैंने सारे ज़ीरो लगाए हैं, अगर इन ज़ीरो की जगह कोई दूसरा नंबर होता तो फिर तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाना था। तो इस मसले को ख़त्म करने के लिए साइंटिस्ट ने कहा कि आपके पास जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं ना, आप उनको छोटी कर लें। और आपने छोटी कैसे करना है कि आपके पास जितनी बड़ी वैल्यू है उसको आपने 10 की पावर में लिख लेना है। जी कैसे? अब आप कंसीडर करें कि हमारे पास ये एक वैल्यू है और आपको पता है कि किसी भी वैल्यू के एंड के ऊपर उसका पॉइंट होता है। इस वैल्यू के अंदर तो इसका पॉइंट वैल्यू के सेंटर में ही है। जिसके अंदर पॉइंट नहीं लिखा होता हमेशा याद रखिएगा उसका पॉइंट सेंटर पे सबसे राइट साइड पे होता है, एक्सट्रीम राइट साइड पे। जी जनाब। तो साइंटिस्ट ने कहा आप इस पॉइंट को जो एंड पे है उठा के पहले डिजिट के बाद ले जाओ। साइंटिस्ट का कहना था कि आप इस पॉइंट को उठा के इस जगह पे ले जाओ और आपने देखना है कि इसके दौरान कितने हमारे पास ज़ीरो क्रॉस करेंगे हम। जी जनाब, अगर हम इसके अंदर काउंट करें तो हमारे पास, अगर हम पॉइंट को 2 के बाद लेके जाना चाहें तो इसके दरमियान में इस पॉइंट को हमें पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर्स शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो आप इसकी वैल्यू लिखिएगा 2.6, क्योंकि अब हमारा पॉइंट 2 के बाद आ गया है। 2.6 और मल्टीप्लाई आपने हर वैल्यू के साथ लिखना है 10 की पावर। अब ये जो 10 की पावर की जगह आपने लिखना है वो लिखना है कि आपने कितने ज़ीरो से शिफ्ट करके 2 के बाद गए हैं। इसके अंदर हमने 8 डिजिट्स को शिफ्ट किया था, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जी हमारा 8। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। जी, अब अगर आप इस तरह की वैल्यू लिखेंगे ना तो आपको इसको प्लस करना, इसको माइनस करना, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सिखाया जाएगा, जो कि बहुत इजी है। अब देखिए हमारी जो इतनी बड़ी वैल्यू थी ये सिर्फ 2.6 रह गई, और ये जो है ये सॉल्व करना बहुत इजी होता है। आपको देखने में तो ये अजीब सा लग रहा होगा, अजूबा सा लग रहा होगा, क्योंकि आपने इस तरह की वैल्यू को पहली बार देखा है, लेकिन हमारे पास फिजिक्स में, मैथ्स में ये बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं और इस वैल्यू को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह नीचे वाली वैल्यू देखिएगा, इसके अंदर हमारे पास पॉइंट है जी इस जगह पे, हमने इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है। अच्छा जी, आप कहेंगे सर पहले आपने किया था इस पॉइंट को यहाँ से इधर शिफ्ट किया था, अब आप इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो भाई हमारे पास एक रूल होता है कि आपके पास पॉइंट से पहले हमेशा एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, हमेशा
एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए जी। तो अगर आप इधर देखें तो ये इस पॉइंट के इस साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे ये नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, ये ज़ीरो है। तो हमें इससे इस वजह से इधर लेके जाएंगे ताकि इससे पहले ये पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि सर इस क्वेश्चन में आप पॉइंट इधर क्यों लेके आए हैं, हम पॉइंट को 6 से पहले भी तो ला सकते थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा कि कोई एक डिजिट ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो। अगर 26 आ जाता तो ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हो जाने थे, तो हमने दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स नहीं लेके आने, एक ही लेके आना है। यानी आसान अल्फाज में 1 से लेके 9 तक आपका आ सकता है पॉइंट से पहले, इसके पहले आपने और कुछ भी नहीं लाना होता जी। तो हम इसको अब यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, पॉइंट यहाँ पे आ गया तो 7.0 लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर कुछ ना हो तो हम 0 लिखते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। अब पॉइंट को शिफ्ट करें जी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻7 से। लेकिन एक इधर ज़रूरी बात याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर हमने लेफ्ट साइड को पॉइंट शिफ्ट किया था तो हमारा आंसर आया था प्लस में। इस जगह पे हमने लेफ्ट साइड राइट साइड पे शिफ्ट किया है, पॉइंट लेफ्ट से राइट साइड पे शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे हमारा जो साइन लगेगा वो होगा नेगेटिव। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो इसी तरह हमारे पास ये हो गया, इसको भी कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको भी कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए जी, अब मैं आपको समझाता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। मैंने आपको कहा था कि मैंने अभी इसकी डेफिनेशन आपको समझाई नहीं है। The numbers are expressed in scientific standard form called scientific notation which employs to the power of 10। यानी कि हम कोई भी नंबर लेंगे, चाहे वो बहुत बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे यानी कि उसको शो करेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। यानी कि हमने इन दोनों क्वेश्चन के अंदर देखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ऐसी फॉर्म जिसके ऊपर 10 की पावर होती है, तो उस फॉर्म को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि किसी नंबर को हम पकड़ के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, और इस नंबर को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और नीचे कोमा के बाद ये बताया गया है विच एम्प्लॉयज टू द पावर ऑफ 10, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसके ऊपर 10 की कोई पावर की फॉर्म में हम क्वेश्चन को लिखते हैं। तो अब याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ये डेफिनेशन आप अच्छे से नोट कर लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी हो और उसको लिखना आसान हो। नंबर्स आर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन विच एम्प्लॉय टू द पावर ऑफ 10। और ये एग्जांपल देख लीजिएगा। इसके बाद आपको मैं बहुत से क्वेश्चन दूंगा जो आपको सॉल्व करने होंगे, तो इसके लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पास कर लें, और अगर आप बुक की रीडिंग करेंगे तो सारा कुछ आसान आपको लगेगा। अब प्रीफिक्सेस की तरफ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने प्रीफिक्सेस को बाद में चूज क्यों किया। इससे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखें जी। प्रीफिक्सेस आर द लेटर्स और सिंबल एडेड बिफोर ऐसे यूनिट सच एज किलो, मेगा एंड गीगा। अच्छा जी, हमने जो साइंटिफिक नोटेशन लिखी थी ना, फर्स्ट करें मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, और वो क्वेश्चन ये है कि 3.7 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये एक वैल्यू मैंने लिखी है जी जनाब, जो कि है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म ही है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर नज़र आ रही है, हमें ये बता रही है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है जी। तो हमने क्या किए, साइंटिस्ट ने कुछ ख़ास 10 की पावर्स को कुछ सिंबल दे दिए ताकि हमारे लिखना आसान हो जाए जी। 10⁻³ हमेशा किलो के बराबर होता है जी, तो इसको हम लिखेंगे 3.7 किलोग्राम। इसी तरह हमारे पास 10⁻6 जो होता है वो होता है गीगा, वो होता है जी गीगा। आप लोग जीबी देखते हैं आपके मोबाइल के, आप कहते हैं कि मेरे मोबाइल की मेमोरी 128 जीबी है। ये जो जीबी होता है ना, जीबी, ये असल में गीगा बाइट होता है, गीगा बाइट। तो गीगा हमारे पास 10⁻6 होता है, यानी कि 1 के बाद हमारे पास ये जी 6 ज़ीरोज़ आएंगे, इतने बाइट्स होते हैं। अब आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे मोबाइल की जो मेमोरी है 128
0.00000 बाइट है। आप कहेंगे मेरे मोबाइल की मेमोरी 128 GB है। तो बहुत बड़ी वैल्यूज़ को लिखने के लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर 10 की पावर की जगह हमने कुछ खास वैल्यूज़ को सिंबल दे दिए हैं, जिसके अंदर हमारे पास किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, ये हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ के लिए होते हैं। और छोटी वैल्यूज़ के लिए हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और एटो। ये आपके पास जो टेबल शो कर दिया गया है आपको, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास जो होता है जी एटो, एटो का सिंबल होता है हमारे पास ए, जिसकी पावर होती है, जिसकी वैल्यू होती है जी 10⁻⁻18। फेम्टो सिंबल एफ, 10⁻⁻15। पीको पी, 10⁻⁻12। नैनो 10⁻⁻6। माइक्रो, माइक्रो का जो हमारे पास सिंबल होता है ये उल्टे यू की तरह होता है, इसको आपने याद करना है, जो कि होगा, इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻6। मिली स्मॉल एम 10⁻⁻3। सेंटी 10⁻⁻2। सिंबल इज स्मॉल सी। डेसी इज स्मॉल डी एंड 10⁻⁻1। उसके बाद किलो के सिंबल होते हैं जी के 10⁻3। मेगा 10⁻6। जी आप लोग जो MB देखते हैं वो MB भी मेगा होता है, ठीक है। तो जब आप MB बोलते हैं तो 10⁻6 बाइट्स की आप बात कर रहे होते हैं। और अगर आप पावर सप्लाई की बात करें तो उसके अंदर भी मेगा वोट्स होते हैं। तो मेगा वोट्स क्या होता है जी, ये वाला मेगा होता है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻6। गीगा बाइट, टेरा बाइट, ये टेरा का तो लफ्ज़ आपने बिल्कुल सुना होगा कि मेरे PC की मेमोरी जो है वो मैंने 1 टेराबाइट या 1 TB लेनी है, तो वो टेरा होता है जिसकी वैल्यू होती है जी 10⁻12। और पीटा होता है जी 10⁻15 और एक्सा होता है 10⁻18। जी ये जो था हमारा टेबल था, आपको ये याद करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इससे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसकी डेफिनेशन का, हमारे पास MCQs भी आ सकता है। और पूरी बुक के अंदर जितने भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे ना, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि हर किसी में हमारे पास प्रीफिक्सेस यूज़ होंगे। तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, इस टेबल को अब बहुत अच्छे तरीके से याद करें। अच्छा जी, अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि प्रीफिक्सेस आर द लेटर्स और सिंबल एडेड फॉर एसआई यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा। यानी कि हम किसी भी SI यूनिट, जैसे कि ये ग्राम है, इससे पहले हमने लिखा 10⁻⁶3 की जगह किलो। तो किसी भी SI यूनिट से पहले किसी सिंबल या लेटर को लिखते हैं, ये सिंबल लेटर क्या कहलाता है जी, प्रीफिक्सेस। तो अभी तक हमने इस टेबल के अंदर जितनी भी प्रीफिक्सेस पढ़ी हैं, यानी कि जितने भी ये नंबर पढ़े हैं, जितने भी ये वैल्यूज़ पढ़ी हैं, इन सब को हम कहते हैं क्या जनाब, प्रीफिक्सेस। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी फिजिकल अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। हमारे पास जो किलो होता है ना, किलो, ये होता है हमारे पास 10⁻3। और हमेशा याद रखिएगा, अगर आप इस कैलकुलेटर से सॉल्व भी करते हैं तो 10⁻3 इज़ 1000। मतलब कि हमारे पास 10 के बाद 1 के बाद 3 ज़ीरो आएंगे, 1 के बाद 3 ज़ीरो आएंगे। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ गीगा, बल्कि सबसे पहले इसे करते हैं मेगा। मेगा का मतलब होता है 10⁻6, यानी कि 1 के बाद 6 ज़ीरो आएंगे। इसी तरह गीगा, गीगा होता है जी 10⁻9 और ये होगा जी 1 के बाद 9 ज़ीरो आएंगे। इस तरह, और जिस तरह आगे ये पावर बढ़ती जाएगी ये ज़ीरो बढ़ते जाएंगे। अगर हम छोटी की बात करें, हमारे पास होता है माइक्रो। माइक्रो, माइक्रो में याद रखिएगा ये इसकी पावर होती है 10⁻⁻6। और इसका जो हमारे पास आएगा वो होगा जी 0 पॉइंट। आपने इससे पहले अब 0 पॉइंट लिखना है, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद आपने 1 लिख देना। आप पूछेंगे सर अब आपने यहाँ पे 6 ज़ीरो क्यों नहीं डाले, तो बेटा हमने इस पॉइंट को उठा के ये 1 से भी शिफ्ट करना है। तो जब आप इसको 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 आएगा,
इस वजह से मैंने 5 ज़ीरो रखे हैं। तो आप याद रखिएगा कि हमेशा जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं उनकी जो 10 की पावर होती है 1 के बाद उतने ही ज़ीरो होते हैं। अगर 1 के अलावा भी कोई वैल्यू होती है तो उसके उतने ही ज़ीरो होते हैं। और अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होती है तो आपने पॉइंट के बाद 1 लेस देन द पावर ऑफ 10 ज़ीरोज़ डालने होते हैं, यानी कि जो 10 की पावर हमारे पास दी हुई है उससे एक कम ज़ीरो लिखना होता है। होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको इसी तरह की मज़ीद कंटेंट चाहिए या आपको किसी और टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग चाहिए या किसी अच्छे साइंटिफिक टॉपिक कंसेप्ट को आप जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में बनाऊं। और अगर आप साइंटिफिक नॉलेज के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद फ़ायदा हो सके।